जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका दिसंबर में, उसी के लिए जो स्पेशल जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 5 तक करवा चुके, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 5 तक क्लास आपको मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का जो है आयोजन किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया था, बताइए कब से कब तक किया गया था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 अप्रैल से जो है ना 22 अप्रैल 2025 तक किया गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जो है ना स्थापित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जो है ना स्थापित किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों से मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल जो है ना तैयार किया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु किया है। कौन किया है, तमिलनाडु किया है। नेक्स्ट है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेल इंजन को विकसित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को जो है ना विकसित किया, बताइए कौन सा देश किया है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, भारत किया है। कौन सा देश किया है, तो भारत किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कमला देवी क्या अरविंदन है। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया था, बताइए कौन सा ऑपरेशन के तहत निकाला गया था। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। तो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन जो था ना ऑपरेशन कावेरी था। क्या था, ऑपरेशन कावेरी था। नेक्स्ट सही कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार इंडोलॉजिस्ट ऑड्रे टुस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी, वह पुस्तक कौन सा, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट ऑड्रे टुस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई वह पुस्तक कौन था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत जो है ना 5000 वर्ष का क्या है, इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना MMSY की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख रुपये तक का कैशलेस जो है इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना MMSY की शुरुआत की है, जिसके तहत कितना है, तो 10 लाख रुपये तक जो है ना कैशलेस क्या है इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, बताइए कौन सा राज्य स्टार्ट किया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए किसको मिला है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बोस संस्थान को मिला है। किसको मिला है, बोस संस्थान को मिला है। तो याद रखिएगा ना कि कोलकाता स्थित बोस संस्थान के वैज्ञानिकों को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN के एक बड़े आयन संगठन प्रयोग ALICE में उनके योगदान के लिए जो है ना प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट है करेक्ट निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है, कौन सा शहर में किया गया है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेंडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है, बताइए। कह रहा है कि सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेंडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को जो है ना प्रतिबंधित किया, बताइए कौन सा देश के हैं।
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। क्या है? अमेरिका। तो जेन अस्टीन कंपनी जो है यूएसए अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। और जेन अस्टीन विश्व की क्वांट ट्रेंडिंग की सबसे बड़ी क्या है? तो कंपनी है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मराठा सैन्य प्रदेश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की जो है ना घोषणा की गई है? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश जो है ना कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी रूस है। कौन सा देश है? तो रूस है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का जो स्थान है ना वो कितना नंबर का स्थान है? बताइए कौन सा नंबर का है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 130वां स्थान है। कितना है स्थान है? 131वां स्थान है, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में बोलेगा भारत का स्थान कितना? 130वां है। और वैश्विक शांति में बोलेगा कितना? 115वां है। और 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में कितना है? तो स्थान जो है ना चौथा है। और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में बोलेगा तो कितना है? तो 131वां स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट पार्क और ओलंपिक सिटी विकास की किए जाने की जो है ना योजना है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है? बताइए कौन सा शहर में है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जो है ना दिया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया? बताइए किसको दिया गया है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी मनु भाकर को दिया। किसको दिया गया? मनु भाकर को दिया गया है। तो मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी तीन प्राचीन कब्रें खोजी गई। बताइए कहाँ खोजा गया है? कह रहा है कि हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 जो प्राचीन कब्रें खोजी गई है कहाँ खोजा गया है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी मिस्र में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? तो मिस्र में खोजा गया है। तो मिस्र में जो है ऐतिहासिक शहर लक्सर में स्थित ड्रा अबू ल नागा कब्रिस्तान से पुरातात्विक ने 3500 वर्ष से अधिक पुरानी 3 प्राचीन कब्रों की जो है ना खोज की गई है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में बनावरण से सर्वाधिक कमी जो है ना किस राज्य में हुआ है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में यहाँ क्या बोल रहा है? 2023 की रिपोर्ट में बनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शामिल थे? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य जो है ना शामिल था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से जो है ना एक से अधिक होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में भगवान बुद्ध और प्राचीन नालंदा महाविहार, भगवान बुद्ध जो है ना प्राचीन नालंदा बिहार महाविहार के दृश्य को जो है ना शामिल किया गया था। ये दोनों को जो है ना शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति जो है ना, मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि बिहार की झांकी का विषय क्या था? तो याद रखिएगा नालंदा पुस्तकालय की पुनरावृत्ति। और क्या है मतलब रिव्यूअल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब प्राचीन नालंदा के अवशेषों और नए कैंपस मतलब राजगीर के संयोजन के साथ था, ठीक है। और याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस 2025 के पूरे परेड का केंद्रीय थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत जो है ना विरासत और क्या था? विकास था, मतलब अर्थात स्वर्णिम भारत विरासत और क्या था? विकास था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा भूटान के साथ जो है ना यहाँ पे बोल रहा है नहीं लगती है, मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ नहीं लगती? बताइए। 4 ऑप्शन दिया, बताइए इसमें कौन सा जो है ना भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है?
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नागालैंड नहीं करता लेकिन असम करता है, सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है। तो याद रखिए ना कि राज्यों में नागालैंड की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य बोलेगा तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम और कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 ऐसे स्टेट है जो नेपाल भूटान के साथ जो है ना सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि भारत की तीसरी जो है ना सर्वोच्च चोटी कौन सी बताइए? भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है ना कौन सी बताइए? तो देश का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नंदा देवी है। कौन है? नंदा देवी है। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बोला है कि कौन सा जो है ना गलत है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा में क्या है? सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन एक गलत है, बताना है गलत कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कौन सा? AMW बिल्कुल क्या है? तो सही है। पश्चिमी घाट में क्या है? AMW बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट क्या है? गंगा का मैदान में बोलेगा तो कौन सा है? तो CWG है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट तीसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? AS है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और थार मरुस्थल का बोलेगा तो क्या है? BWHW है। ठीक है, तो A, B और D सही, लेकिन C क्या है? गलत है। याद रखिए जो AS होता है ना, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार का क्या है? तो जलवायु है। AS जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून क्या है? प्रकार का जलवायु है, जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट क्षेत्र को जो है ना संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है? तो सहायक होता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मृदा में जो मौजूद है ना कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है? सहायक होता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मोल्बिडेनम है। क्या है? तो मोल्बिडेनम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि मृदा में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व मोल्बिडेनम दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है? तो सहायक होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? बताइए, रेणुका बांध परियोजना जो है ना किस नदी पर है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गिरी नदी पर है। किस नदी पे? तो गिरी नदी पे है। नेक्स्ट है कि पोकल कल्ली किस्म चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पोकल कल्ली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल के तटीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है करा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लॉ का सर्वाधिक क्या है? तो भंडार है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लॉ का क्या है? सर्वाधिक भंडार है। बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, भाग्यम तेल क्षेत्र जो है ना किस राज्य में अवस्थित है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आएगा कि नाता प्रथा किस जनजाति की में प्रचलित है? बताइए, नाता जो प्रथा है ना किस जनजाति में क्या है? तो प्रचलित है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मीना में। किसमें? तो मीना में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करें कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है? बताइए कौन सा महादेश है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है? अफ्रीका महादेश है। ठीक है, तो याद रखें ना कि तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और याद रखें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो अफ्रीका से मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मरिटानिया एवं पश्चिमी सहारा से जो है ना होकर गुजरती है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं, मतलब एक गलत है, बाकी तीन क्या है? तो सही है। तो देखिए पहला क्या है? तो फोन जो कहाँ का? आल्पस पर्वत, बिल्कुल क्या है? तो सही है। फोन क्या है? आल्पस पर्वत क्या है? बिल्कुल सही है। बोरा बोलेगा तो कहाँ? इटली का, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और मिस्टल बोलेगा तो कहाँ? राइन घाटी का। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। मिस्टल जो है ना राइन घाटी का नहीं है। मिस्टल ये क्या है? तो ठंडी पवन है, जो फ्रांस में रोन नदी घाटी में क्या है? भूमध्य सागर तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो याद रखें मिस्टल जो घाटी है ना, मिस्टल एक ठंडी पवन है जो फ्रांस में रोन नदी मतलब घाटी से क्या है? भूमध्य सागर तक क्या होता है? प्रवाहित होती है। ठीक है, और खमसिन बोलेगा तो क्या है? मिस्र का है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और मिस्टल क्या है? मिस्टल जो है ना पवने आल्पस पर्वत पर क्या है? उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखिए करा कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन सा है? बताइए, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन सा है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है, कैरेबियन सागर है। क्या है? तो कैरेबियन सागर है। नेक्स्ट है करा कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड क्या है? फुल इन्फ्लेशन एक स्थिति है। क्या है? बताइए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है ना एक स्थिति है। क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक मांग की है। किसकी अधिक मांग की है? नेक्स्ट है करा कि इनमें से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उनकी मांग जो है ना उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि इनमें से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है।
तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा गिफिन वस्तुएं। क्या होगा? गिफिन वस्तुएं होगा। नेक्स्ट सही करा कि निम्न में से कौन सा घटक गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। क्या क्या है? तो रक्षा व्यय भी है, ब्याज अदायगी भी है, और वेतन तथा क्या है? तो पेंशन भी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ना कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का जो SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए, मालथूसियन सिद्धांत जो है ना किससे संबंधित है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए, डंपिंग जो शब्द है ना किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। किसी चीज़ को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में क्या है बिक्री से जो है ना मुक्त प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डंपिंग शब्द जो है ना किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसी चीज़ को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री से संबंधित होता है। ठीक है, तो डंपिंग शब्द का प्रयोग किसी चीज़ को सीमांत लागत से कम कीमत पर विदेशी बाजार में बिक्री में होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के पारिता किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए क्या होता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के पारिता किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए क्या होता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? तो T² समानुपाती क्या होगा? RQ का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है ना किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन किया था। नेक्स्ट है कह कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? बताइए, प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है किसमें होता है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है। नेक्स्ट है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बढ़ने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बढ़ने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है क्या होती है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अनंत होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि परम शून्य ताप जो है ना क्या है? बताइए, परम शून्य जो ताप है ना वो क्या है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव क्या है? तापमान है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? बताइए, प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसको बदलने के लिए? ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होते हैं किसको बदलने के लिए होता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। AC वोल्टेज का उपचयन और यह अपचयन करने के लिए होता है। ट्रांसफार्मर बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? तो AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टील में लोहे के साथ कौन से तत्व जो है ना मिलाए जाते हैं? स्टील में लोहे के साथ जो है ना कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रोमियम, कार्बन और जो है ना मैग्नीज मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लुईस साइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था? बताइए, लुईस साइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना किस रूप में किया गया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रासायनिक हथियार के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोती का मुख्य अवयव जो है ना क्या है? बताइए, मोती का जो मुख्य अवयव है क्या है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें बोल रहा है जिंक, आयरन, कॉपर और क्या है? तो सोडियम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती जो है अभिक्रियाशीलता के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे दिया हुआ इसको व्यवस्थित कीजिए, कौन सा पहले है कौन सा जो है ना बाद में आएगा? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। पहले सोडियम होगा, फिर क्या होगा? जिंक होगा, फिर क्या होगा? आयरन होगा, फिर क्या होगा? कॉपर होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? बताइए, उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लवण कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? बताइए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है ना किस सेल में होता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनिक सेल में होता है। किस में होता है? गैल्वेनिक सेल में होता है।
नेक्स्ट है कह कि किस प्रकार की विक्रिया में ऊर्जा जो है ना अवशोषित होती है, बताइए। कह रहा है किस प्रकार के विक्रिया में ऊर्जा जो है ना अवशोषित होती है, बताइए किस प्रकार के विक्रिया में होता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ऊष्माशोषीय विक्रिया में होता है। किस में होता है, उष्मा जो है ना शोषीय विक्रिया में होता है। तो उष्माशोषीय विक्रिया में जो है ना ऊर्जा क्या होता है, अवशोषित होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, बताइए। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक नाइट्रोजन क्षारक डीऑक्सीराइबो शर्करा और फॉस्फेट जो है ना समूह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से, बताइए। कह रहा है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व जो है ना कौन से, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व जो है ना कौन से हैं। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और क्या है, तो पोटेशियम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व बोलेगा तो वे होते हैं जिनकी पौधे की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें इन्हें जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा और क्या होगा, पोटेशियम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे करा अभिकथन यदि या केंचुए कृषि के लिए क्या उपयोगी नहीं है। इसमें तो बोल रहा है ना कि इसमें कौन सा गलत है और कौन क्या है सही है। तो करा केंचुए जो है ना कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल उपयोगी है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत, उपयोगी होता है। और कारण आर कह रहा है कि केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे जो है नरम बनाते हैं। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा। ए गलत है और लेकिन आर क्या है, तो सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में जो है ना प्रयुक्त होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए कौन होता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। 1 2 3 कौन कौन है, एजोला भी होता है, नीलहरी शैवाल भी होता है और क्या अल्फा भी होता है, नाइट्रोलीन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, एजोला, नीलहरी शैवाल और अल्फा होता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में क्या है शामिल रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में क्या है शामिल रहते हैं, बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना होते हैं, 18 होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण के एटीपी में एटीपी के 18 अणु क्या होते हैं, शामिल होते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है, बताइए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हमेशा एक सा जो है ना बनाए रखता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग जो है ना सही सुमेलित क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन करा अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला क्या है, तो पहला कैल्सीफेरॉल की से जो है ना क्या अस्थि मतलब इससे कमी से कौन होता है, अस्थिरूनता होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या अस्थिरूनता होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, अस्थिरूनता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन जो है ना, राइबोफ्लेविन कमी से बेरी रोग होता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। राइबोफ्लेविन जो है ना किस विटामिन को बोलते हैं, विटामिन B2 को बोलते हैं। इसकी कमी से जो है ना एंगुलर चेइलाइटिस होता है, मुंह में कोने में क्या दरारें होती है, मोतियाबिंद जैसे समस्याएं होती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या है, नियासिन है। नियासिन के बारे में कह रहा है, नियासिन जो है ना, नियासिन से क्या होता है, पेलाग्रा मतलब चर्मदाह होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और ये जो नियासिन है ना, नियासिन बोलते हैं नियासिन, और नियासिन जो है विटामिन B3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विटामिन B3 को बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है डी नंबर क्या है, कोबालमिन कमी से क्या होता है, संधातिक रक्तलापता होता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो इसमें ए और सी और डी क्या है, बिल्कुल सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेरी नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। अगर यहाँ पे बात करेगा ना कि बेरी जो है ना किस विटामिन कमी से होता है, अगर पूछा है क्वेश्चन कि बेरी जो है ना किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन B1 मतलब थायमिन कमी से जो है ना बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बताइए। कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बताइए।
तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं बताइए। इसमें ऑप्शन दिया, बताइए कौन कौन होते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन। तो देखिए पहला कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल क्या है, सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधान मंडलों के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नहीं यहाँ पे जो है ना राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये जो है ना शामिल नहीं होते, क्या है, ये शामिल नहीं होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या है, तो शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, 1, 3 और क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। तो 1, 3 और क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से क्या है, बताइए। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है क्या है, बताइए। भारत का जो प्रधानमंत्री है मुख्य क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय सरकार का है, क्या है, तो केंद्रीय सरकार का है। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन जो है ना परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन जो है ना परामर्श देता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अटॉर्नी जनरल देता है। कौन देता है, अटॉर्नी जनरल देता है, ठीक है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना हटा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे समिति सूची 1 में क्या है, समिति है, सूची 2 में क्या है, तो गठित वर्ष है। कौन सा समिति का जो है ना स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना किया गया। और अशोक मेहता समिति का स्थापना वो कब हुआ, 1977 में जो है ना अशोक मेहता समिति का स्थापना किया गया। और नेक्स्ट है एलम सिंघवी समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1986 में जो है ना एलम सिंघवी समिति का स्थापना हुआ। और पीके थुंगन समिति का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, पीके थुंगन समिति का स्थापना बोलेगा तो 1988 में हुआ था। यहाँ पे सब तो सामने सामने है, उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर है ना यहाँ पे बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना बोले 1957, अशोक मेहता समिति का स्थापना 1977 में स्थापना हुआ था, एलम सिंघवी समिति का स्थापना 1986 और पीके थुंगन समिति का स्थापना 1988 में। ये सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कंठस्थ। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे एक गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 है ना, कह रहा है कि पहला है यहाँ पे संस्था और यहाँ पे स्थापना वर्ष है। कौन सा संस्था का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो पहला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था, बताइए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था, 1963 में, बिल्कुल क्या है तो सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1964 में स्थापना हुआ था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून का जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था, ये भी क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, 2000 में हुआ था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। प्रवर्तन निदेशालय का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1 मई 1956 को जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है, बाकी ए बी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की जो संज्ञा है ना किसने दी, बताइए। 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, के संथानम होगा। तो के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। चलिए आगे देखिए, करा कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है, बताइए। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मिठास है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है, अतिरिक्त शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अतिरिक्त में जो है ना अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अति। क्या होगा, तो अति होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि कौन सा शब्द जो है समूह स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा शब्द जो है ना समूह स्त्रीलिंग क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा है कि कौन नहीं है, बाकी 3 क्या है स्त्रीलिंग है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोटा और पानी। क्या है, लोटा पानी क्या है, स्त्रीलिंग जो है शब्द नहीं है, ठीक है। तो प्रतिभा जंजीर,
तथा रोटी एवं जलेबी स्त्रीलिंग समूह है। क्या है? प्रतिभा, जंजीर, रोटी, जलेबी क्या है? स्त्रीलिंग समूह है, लेकिन लोटा पानी क्या है? तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, करा चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी का क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज टाइम फॉर टी टू बी क्या होगा? प्रिपेयर्ड होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द प्रिंसिपल खालिस्तान द प्राइज, बताइए क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गिव अवे। क्या होगा? गिव अवे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए ना, द प्रिंसिपल गिव अवे द क्या होगा? प्राइज होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। रिया सेड आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ, करा रिया सेड आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन, बताइए क्या होगा? तो 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रिया सेड दैट सी वाज गोइंग ऑन ए क्या होगा? लॉन्ग वेकेशन। यहाँ पे दिया सी सेड आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो इस रिया सेड दैट सी वाज गोइंग ऑन ए क्या होगा? लॉन्ग वेकेशन। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है, यहाँ पे इंग्लिश में कुछ बनाना है। यहाँ बोल रहा है इस परेशानी का हल निकालो। इस परेशानी का हल निकालो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम होगा, मतलब इस परेशानी का हल निकालो। चलिए आगे देखिए, करा है कि यूनेस्को में कितनी सदस्य देश हैं? बताइए यूनेस्को में जो है ना कितने सदस्य देश हैं? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 193 है। चलिए आगे देखिए, जरा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे विश्व में प्रथम दिया और सूची 1 में और सूची 2 में क्या है? तो देश है। बताइए कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? बताइए कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश बोलेगा तो कौन है? चीन है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश बोलेगा तो स्वीडन है। और सर्वाधिक पशुओं वाला देश बोलेगा तो कौन सा देश है? सर्वाधिक पशु वाला देश बोलेगा तो भारत है। और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश बोलेगा, विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो प्रसा है। कौन सा है? प्रसा है। तो उत्तर क्या होगा? 2, 3, 4 और क्या होगा? तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए रहा है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए आर रहमान है। कौन है? ए आर रहमान है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग जो है ना मिल चुका है? बताइए बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 को मिला है। किसको मिला है? कितने को मिला है? 14 को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार के 14 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। कौन कौन 14? तो याद रखिएगा ना, मरचा चावल, कतरनी चावल, शाही लीची, मिथिला मखाना, जर्दालू आम, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क और सुजनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास और अल्पकीक जिसको सटवा बोलते हैं, सिलाव खाजा, मंजूसा चित्रकला और पथकट्टी जो है कला, ये 14 को बिहार में जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोकामा में है। नेक्स्ट है कि टिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? बताइए टिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, CAW है। नेक्स्ट है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? बताइए भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा है? सबको पता है किसने लिखा है, तो बानभट्ट लिखा है। कौन लिखा है? तो बानभट्ट लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक जो है हिंदू सेनापति थे? बताइए निम्न में से किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बताइए किसके शासनकाल में थे? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। क्या होगा? तो औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक जो है हिंदू सेनापति था। नेक्स्ट है कि किस षड्यंत्र के मामले में तीनों अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरठ षड्यंत्र केस था। नेक्स्ट है कि ताशकंद समझौता जो है ना कब हस्ताक्षर किया गया था? बताइए ताशकंद जो समझौता था कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1966 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली के जो है ना शुरुआत किया था? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। कौन किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था।
नेक्स्ट सही करा कि किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए क्या आरक्षण का प्रावधान किया गया, बताइए। किस एक्ट के द्वारा किया गया है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है करें कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की जो है ना हार हुई थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की जो है ना हार हुई थी, बताइए। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2 और 4 होगा। कौन कौन होगा? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण और क्या क्या होगा? जापान का पर्ल हार्बर पर क्या आक्रमण होगा? जर्मनी का रूस पर आक्रमण और पर जापान का पर्ल हार्बर पर क्या है आक्रमण होगा। तो क्या होगा? 2 और 4 होगा। ठीक है, तो याद रखें 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का रूस पर आक्रमण तथा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण के घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की जो है ना हार हुई थी। चलिए आगे देख रहा है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है ना कब किया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा का जो उन्मूलन है कब किया गया है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1863 ईस्वी में किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से मैथ रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 92 का क्या होगा? 92 का जो है ना 92 का क्या हो जाएगा? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 95 का सी होगा। चलिए आगे देखिए, 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का ए होगा। नेक्स्ट है 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 98 का तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो ये रहा ज्ञान बिंदु बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जितने लोग क्लास को देखते हैं एक ग्रुप में जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो है राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत कर रहा है। आगे भी जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको जो है ना आपके लिए राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत करेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिनको भी बुक नहीं मिल रहा है, आप सभी जो भी नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ से बुक आप ले सकते हैं। हर जगह जो है मार्केट में बुक मिल रहा है। बाकी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिहार द्रोह का होमवर्क सीरीज बैच 4 चला, जिसमें लुसेंट का टेस्ट, देसी साइंस का टेस्ट और आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, आपका ड्यूटरिया 4500 और 5000 का, और बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट एक OMR पे होता है, एक टेलीग्राम पे होता है। तो आप सभी लोग जो है ना बिहार द्रोह का बैच होमवर्क सीरीज जो 4 है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना बुक से भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है पर डे। तो कोशिश रहेगा ना कम से कम एग्जाम तक जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया जाए। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे सारा डिटेल वगैरह रहता है, नंबर भी दिया रहता है, आप उस पर जो है ना कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।